हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आया हूं। और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन किस चीज का है? जो भी बच्चे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में एग्जाम दे रहे हैं 2024 में, या फिर जो जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, उनके बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आया है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि 20 अप्रैल, मतलब आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 20 अप्रैल है ना। उसमें कहा गया था कि 19 अप्रैल का रात या फिर 20 अप्रैल के दिन में, है ना, विंडो ओपन हो जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगा। तो आज मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि आपके पास फॉर्म आ जाए, है ना। बात है जून में एग्जाम लेना है, ये हमारा अप्रैल खत्म ही मान लेते हैं, मई बचा सिर्फ हमारे पास, ठीक है। एक मंथ है आपके पास अच्छे से प्रिपरेशन करने का। तो आज हम लोग वो प्लान बताएंगे कि मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये एक महीने को कैसे बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सके, ताकि आपका यूजीसी नेट भी निकले, है ना, और जेआरएफ के लिए भी आप एलिजिबल हो सकें, है ना। तो देखिए, याद रखिएगा, यूजीसी नेट तो जून में होगा, क्लियर। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी बात कही गई है कि वो जून में होगा, मई जून का मंथ में होने का चांसेस कहा गया है। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है इलेक्शन के कारण, बट बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, क्लियर है। बट जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो माइंड मेकअप कर ले कि जून में एग्जाम होगा, जून में जब भी हो, जिस टाइम में हो, बट जून में एग्जाम होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे ऑफिशियल आता है कि कंफर्म डेट आएगा, मैं वो भी वीडियो लेकर के आपके बीच आ जाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एक मंथ का हमारा प्लान क्या होगा। देखिए, हमारे पास 1 मंथ है, राइट। मैं आपके लिए क्या करूंगा, बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा इस 1 मंथ में, है ना। पूरा मई मंथ जो होगा यूजीसी नेट के लिए डेडिकेटेड रहेगा वीडियोस, राइट। तो मैं क्या करूंगा, हम लोग समझते हैं उस चीज को। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स में जो पढ़ा उसका रिवीजन अभी तक कर चुके होंगे, क्योंकि अब एक महीना उसको रिवीजन करना नहीं है। अब इस 1 मंथ में, है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए पहले। 15, ये जो आपका एक महीना है ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। बहुत सारे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, ठीक है ना, जैसे वेस्ट बंगाल सेट, महाराष्ट्र सेट, हरियाणा सेट, यू सेट, कर्नाटका सेट, ठीक है। इन सब के क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल है ना। तो आप उसको सर्च कीजिए, उसका ऑफिशियल वेबसाइट से उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए, और इस 1 मंथ में 30 दिन है ना, कम से कम 30 सेट क्वेश्चन आप बनाइए। पता होगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही जरूरी है, तो पेपर 1 का भी कम से कम 30 सेट। देखिए, अब ये कहिएगा सर एक दिन में इतना कैसे? भाई, जब आप एग्जाम दोगे जिस दिन, 3 घंटे में दोगे ना जी, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उतने समय से, तो 1 मंथ में आपका बेस्ट तरीका यही होना चाहिए। उन सेट को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और 30 दिन में 30 सेट कम से कम आप बनाइए। ये नहीं कह रहा हूं 100% वो क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कई बार मैंने देखा है कि वेस्ट बंगाल स्टेट में पहले आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली यूजीसी नेट पूछ दिया है, या यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल वेस्ट बंगाल सेट में डायरेक्टली पूछ दिया है। तो अगर आप इन सारे सेट का क्वेश्चंस को 30 दिन, 30 क्वेश्चन सेट पेपर 1, 30 सेट किसका, इकोनॉमिक्स मतलब पेपर 2, दोनों कीजिए। और हर दिन आपका काम क्या है, सिर्फ क्वेश्चन बनाइए नहीं। जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बना रहे हैं और आईएसएलएम मॉडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो आपसे नहीं बना, क्लियर है। अब आप क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए आपका काम है कि उस टॉपिक को सर्च कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए, या बुक है तो बुक में देखिए, ठीक है, जो आपके पास सुविधा है वहां से देखिए, और उस टॉपिक को पूरा पढ़ दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो क्या हुआ, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुआ, जो क्वेश्चन में डाउट था वो भी आपका क्लियर हो गया, है ना। तो इस तरह से पूरा एक महीना आपको करना है। मैं क्या करूंगा इस एक महीना, मैं इस 1 मंथ में टॉप क्वेश्चंस जो हैं, माइक्रो का कम से कम 30 क्वेश्चन, मैक्रो का 30, स्टैटिस्टिक्स का 30, मैथ का 30,
मनी एंड बैंकिंग का 30, जितने 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट का कम से कम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा आपके बीच विथ प्रॉपर डिस्कशन, ठीक है ना, विथ प्रॉपर डिस्कशन, राइट। इसके ये तो हो गया हमारा 10 दिन, 10 यूनिट है, 10 दिन लगेगा, है ना। तो बचा हमारे पास 20 दिन उस मंथ में। उस 20 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिसमें मुझे लगता है इससे सवाल आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपका डेडिकेशन है कि हमको यूजीसी नेट निकालना है ये साल, तो भाई आप कमेंट करिए इस वीडियो में, बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक में कंफ्यूजन है आपका, है ना। मैं कोशिश करूंगा पेपर 1 के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके बीच आऊं, लेकिन इकोनॉमिक्स का गारंटी है वो सब आएगा। 20 दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट जो भी लगेंगे वो लेकर के आऊंगा, और 10 दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर। ये 30 दिन का मेरा प्लान है। आपको क्या अलग से करना है वो भी मैंने बता दिया है। अगर आप 30 दिन में 30 सेट पेपर 2, 30 सेट पेपर 1 और जो मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आएगा उसको देख लिया आपने, मेरी गारंटी है आप सक्षम हो जाओगे यूजीसी नेट को निकालने के लिए। लेकिन अब ये बात कहोगे सर मैंने ऐसा किया और रिजल्ट आया, आपने कहा कि सर मेरा तो नहीं हुआ। अगर ऐसा किसी बच्चों को होता है तो होप भी नहीं हारना है भाई, क्यों होप हारना है। अगर आप पहले, ये जो मेरा 1 महीने का प्लान है ना, तब अप्लाई होगा जब आप पहले से पढ़ चुके हो। अब आप पढ़े ही नहीं हो, सोचे सिर्फ यही 1 महीना करेंगे और इसी से मेरा नेट निकल जाएगा, तो ये भी थोड़ा, ये सोच जो है थोड़ा सा बेवकूफी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो काइंडली अगर आप पढ़ चुके हैं तो जो मैंने बताया जो प्लान, उस प्लान पे चलिए, है ना। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा आपको बहुत खुशी मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए, आज यही मैं डिस्कशन कर रहा था, मैं बस यही बताने के लिए आपके बीच आया हूं, है ना। हम लोग 1 मई से वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने होंगे मैं आपके बीच लेकर के आ जाऊंगा। कनेक्टेड रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ठीक है ना। तो आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।